लोग थे, उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक पैगम्बर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल अफाज़ल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुसअत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी। हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी, कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा, ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में। आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा। और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे। उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिन्हें हुजूर ने कतई जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है।
लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है। और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो। और ये कुरान मजीद है। आज मेरी